स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और बिग बॉस में जब से मालती आई है कुछ ना कुछ माल्टा ढुलटा हो ही रहा है। तो कल भी उसने काफी ज्यादा लफड़े करे, अपना टेडी वाला टास्क हुआ, सबकी बात करेंगे, मजा करेंगे, आओ देखें। विराट कोहली भी लाइक सीरियसली मालती, विराट एंड अनुष्का व्हाट इज द कनेक्शन? वेजिटेरियन है, अनुष्का शर्मा भी वेजिटेरियन है, वो सरवाइव कर रहे हैं। यू कैन सर्वाइव। ये पता है मालती के साथ दिक्कत ये है कि उसके दिमाग में एक डिलुलू है कि वो बहुत लॉजिकल बातें करती है, बट एक्चुअल में वो नहीं करती। तुम सोचो, वो ओपन वर्ल्ड से बिग बॉस की दुनिया को कंपेयर कर रही है, क्या सेंस बनता है? बाहर दुनिया में आपके पास 10 चीजें खाने को, ब्लिंकिट है, जोमेटो है, क्या पता क्या क्या है, और यहाँ पे तुम्हें जो बचा कुचा मिलता है वही मिलता है। और ऊपर से वो नेहल तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मैं हूँ तो मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ कि दूध पनीर तो बिल्कुल जिंदगी ही खराब कर देती है। अब मेरा भी पेट खराब होता है, पर मैं तो फिर भी पनीर लपेट लेता हूँ। सोच के आइए अंदर विराट कोहली खाता नहीं है तो हम भी नहीं खाएंगे। वाह, कैसी बात हो गई? वो अपनी चॉइस से। तो कैसी सी है यार ये आती है, बोलती है, चली जाती है। और इन लोगों को भी दिमाग नहीं चलता कि बाहर की दुनिया से यहाँ को कैसे कंपेयर कर सकते हो। तुम अपनी चॉइस ही खाते ब्रो, चॉइस है उनकी, हमारी नहीं है चॉइस नहीं है, मजबूरी है तुम्हारी मेरे भाइयों, चॉइस नहीं है चल रही यहाँ पे। मालती निकली लेस्बियन, अरे बाप रे भाई, ये पार्ट तो कितना ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था मेरे को तो देखना कि सोना जानू एक तरफ वो इतनी ज्यादा वैसी बनती है, और यहाँ पे इसको पता है कि तानिया दिख रही है, तो ये तानिया के साथ जैसे भी दिख जाए वैसे ट्राई मार रही है। शादी में समझ होनी चाहिए, बस और बस मुझे लड़की की जरूरत है उसके लिए, सब चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब वो मेरे को हक करे कि बस खाने खिलाए, प्यार करे, बस लड़की भी रह सकती है। ये पता है तानिया मतलब पूरी वैसी बन जाती है, वो जो 12, 13, 15 साल की लड़कियां नहीं रहती जिनका नया नया बॉयफ्रेंड बनता है, मेरे को बस ये चाहिए, मेरा बाबू मेरे को अच्छी सी रखे। आजकल तो बल्कि वो 12, 13, 15 साल की लड़कियां भी इतनी ज्यादा निब्बी नहीं रही, वो भी समझदार हो गई है, मैच्योर हो गई है। ये क्या पता कब होगी, या तो ये सब दिमाग से कर रही है सोच समझ के। हाँ वो तो बात है, लड़का ही चाहिए मैं भी स्ट्रेट हूँ, तू भी स्ट्रेट हो। I guess maybe you are sure, I'm तो sure I'm straight। मेरे एपिसोड में तो ये स्ट्रेट वो कर दिया गया था म्यूट। ये वीडियो वाले को कहाँ से मिल गया? अच्छा, ये कोई क्लिप विलिप निकली थी बिग बॉस की तरफ से उसका। एवरेज स्ट्रीट डॉग्स एट नाइट। बहुत ट्राई हार्ड करता है यार शहबाज, पर तुम मानोगे नहीं, शहबाज से ज्यादा जोर लगाने वाला कोई भी नहीं है इस पूरे घर में। वो दिन में कितनी बार तो वो वॉशरूम चला जाता होगा कि इतना जोर लगा दिया कि एंटरटेनमेंट की जगह कुछ और निकल गया। कुछ भी करेगा भाई, कुछ भी टास्क चल रहा है उसमें उंगली करेगा, इसमें उंगली करेगा, कुछ ना कुछ करना है, उसको दिखना है। इंटरटेनिंग जो इंसान होता है ना, वो ऑटोमेटिक होता है, वो जोर जबरदस्ती करके नहीं होता। और वो जो रियल एंटरटेनमेंट होता है वो फोर्स करके आता भी नहीं है, वो फोर्स करके जो आता है वो ऐसा लगता है। अमाल मलिक बाहर जाके जो सबसे ज्यादा रेगरेट करने वाला है वो शहबाज की दोस्ती है, तुम देख लेना। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, मैं 8 महीने से मोबाइल से कंटेंट बना रही हूँ और मंदिर में जाके कि चलो इस पे फैमिली। ये बस खुद को बिगर देन लाइफ दिखाना चाहती है कि मैं इतनी बड़ी चीज हूँ कि मेरे लिए हर चीज छोटी मोटी है और ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी है। और एक तरफ ये खुद को ऐसा दिखाती है कि मेरे पति के लिए मैं सब कर लूंगी, ये कर लूंगी। तू मुझे ये बता कि ऐसा कौन सा पति होगा जो ये सब झेल पाएगा कि बीवी को चाय पीनी है तो आगरा जा रही है, बिस्किट खाना है तो लंदन जा रही है, बकलावा खाना है दुबई जा रही है। कैसे होगा ये सब? एक तरफ तुम्हें पति के चरणों में रहना है, एक तरफ तुम्हें पति के माथे पे नाचना है। दो हिस्से तो नहीं हो पाएंगे एक बार में, तो ये होगा कैसे आखिर? तानिया जी ये पॉसिबल कैसे है? रिजेक्शन नहीं उठाएगी, ऐसा नहीं मेरा मन नहीं करता ड्रेस पहनने का, मेरा भी मन करता है कॉर्सेट मांगो। तो आप पेजेंट में गए थे तो वहाँ क्या ड्रेसेस पहनते थे? वहाँ मैंने पहने थे वेस्टर्न पहने थे कपड़े, पर 2018, और तब तो मैं इतनी ज्यादा स्विमसूट राउंड होगा। हाँ तो मैंने वो वाला पहना था जैसे मैम पहनती है ना, मोनोकिनी टाइप। राउंड होता है जिसमें स्विमसूट पहनना ही है। मतलब अगर कोई लड़की सोचे कि मैं सुंदर हूँ तो उस बेसिस पे वो नहीं जा सकती इन सब कंपटीशन वगैरह में। और उस पे भी ऐसे स्कर्ट ऊपर से फोटो। और हाँ, जो वॉक करनी थी वो मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं करूँगी। मना कर देती है भाई, तानिया जी की चलती है, थोड़ी बॉस है ना। और हाँ दोस्तों, इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप जो देख रहे हो आपने लाइक नहीं किया। एक देखो लाइक कर दोगे तो कुछ नहीं जाएगा, तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, मजे ही मजे। जो मिस इंडिया होके आई आप उनको का मिट्टी का तेल पूरे कपड़े पहन, आपको किस हिसाब से बुरा लगता है? क्या लगा जब मैंने पूरे कपड़े पहन? मेरे को तो पहले ही प्रोमो देख के पता लग गया था कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि पूरे कपड़े पहन। और मानो ना मानो उसने उसी सेंस में बोला था जिस सेंस में सबको समझ आया था कि पूरे कपड़े पहन क्या, इसका मतलब वही है कि तुम सही से कपड़े नहीं पहनती हो बिग बॉस के घर में। क्योंकि बसीर ने उसको बता दिया था कि एक बार बिग बॉस वालों ने नेहल से बोल दिया था कि कपड़े चेंज करो, ये ज्यादा रिवीलिंग होगा ऐसा कुछ। और अभी नेहल कर उसको जस्टिफाई भी कर रही थी कि ज्यादा ग्लिटरी थे, ऐसा था। अब देखो बिग बॉस को तो देखना पड़ता है, टीवी पे आता है ये सब, और वही चीज मालती के दिमाग में थी, उसने यूज कर ली। मतलब आपका कहने का मतलब था कि उसको पूरे ऊपर से नीचे तक कवर करना है, या तो आपको लगता है कि जो कपड़े उसने पहने इनअप्रोप्रिएट? ये बात पे गलत हो तुम। बताइए आगे बोलिए, आगे बोलिए।
बोलेगा बोले 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 ये देना ये निकालो निकालो तू निकाल। भूमिका जी भी पता है ये सारे के सारे लोग एक्टिव नहीं हो गए जब से वो लास्ट एविक्शन हुआ है। जीशान का एविक्शन इनके लिए बहुत ज्यादा आई ओपनर था। इनको ऐसा लगने लगा अगर जीशान जा सकता है, मेरे आंख में कचरा क्यों चला गया जीशान की बात करने में, अगर जीशान जा सकता है तो कोई भी जा सकता है। तो सबके सब एकदम चौकन्ने होकन्ने हो गए। पता भतीजा कोई तो इंसान नेहल की ड्रेस का तो सबको पता है। जब मैं कोई तो कि बिग बॉस ने नेहल को बुलाया था ड्रेस की वजह से, उसे करने थे वो चेंज करने थे, ऐसा कुछ था। हाँ पारिवारिक शो है। पहले बसीर ने कंफर्म कर दिया, हाँ सही बात है पारिवारिक शो है। अब नेहल बोली अरे 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 बिग बॉस ने नेहल को बुलाया था क्योंकि उसका ड्रेस जिटरी था। पर ये नेहल ये लोग लड़ाई करते हैं ना, फुल एकदम जेंजी फाइट फील होती है। यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम। अभी आवेश होता बेचारा किसी कोने में डांस कर रहा होता, उसको निकाल दिया। इसका फीडबैक बताती हूँ सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। भाई ये तो कितनी कूल बनती है, इसको ऐसा लगता है कि मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ। इसका फीडबैक बताती हूँ, तुम लोगों को कुछ नहीं। तो ये तुमने कुछ कमाया थोड़ी, ये तो तुम्हारी किस्मत है कि तुम वाइल्ड कार्ड से आ गए। इसमें तुम्हारा क्या है? इसकी खुद की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी किधर है? अभी तक क्यों नहीं दिखी? इसी से बस हर कुछ बोलना थोड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। उसके बाद खड़े भी तो रहना पड़ता है अपने स्टैंड पे, अपने ग्राउंड पे। भग जाती है बोल के बट आपके फॉलोअर्स थे 70 से के, ठीक है फॉलोअर्स की बात चलती रहती है। इसने पोस्ट किया है साइड एक्ट्रेस 3-4, ठीक है, और ये कोई पीस एक्टिविस्ट नहीं है। लड़की आई है घर से, अपने को पीस एक्टिविस्ट उसके लिए बोलती है। इसका कुछ नहीं किया इसने। ओके और कुछ बोलना है आपको? बाकी लोगों को बता दिया कि मैंने क्या किया, पता है क्या करती हूं। और इसको कास्ट भी नहीं किया गया, गंदी जुबान के लिए कि इंसान नेगेटिविटी फैलाए ना, वो ये है जो आपको सोचना है, जो बोलना है वो बकती रहिए। पूछ रहा था मैंने क्यों नहीं बताया किसके बारे में, जो लड़ेगा उसके बारे में बताती हूं मैं क्या अभिषेक ऐसे मजाक मस्ती में लड़ रहा हूँ मैं करने जा रहा था। मैंने बोला वो बोल ना दे, इसकी भी बाहर खबरें उड़ रही हैं कि इसकी बीवी को इसने धोखा दिया है, इसकी बीवी इसके बारे में इंटरव्यू दे रही है। डिप्रेशन में चला जाएगा वो, उसको अगर ये चीजें पता लग गई कि बाहर उसकी वाइफ क्या क्या करने, एक्स वाइफ सॉरी डाइवोर्स हो चुका है, क्या क्या करने की कोशिश कर रही है। मैं तो सोच रहा था कि बोल ना दे यहाँ पे, क्योंकि ये तो हंसी मजाक ही चल रहा है। और अभिषेक तो इसकी अच्छी बन रही है। अभिषेक से तो आजकल फरहाना की भी बन रही है। ये क्या पता कहाँ का रिश्ता चल रहा है दोस्तों। और बिग बॉस में कितनी अलग अलग पर्सनालिटी आती है ना। एक ये है अभिषेक एकदम से लड़ाई के टाइम भयंकर हो जाता है और ये ऐसे मजाक मस्ती में एकदम बच्चों जैसा ही लगता है पूरा का पूरा। और एक पर्सनालिटी आसिम रियाज वाली, एक शिव ठाकरे वाली, एक MC स्टैन वाली, कितनी अलग अलग है सबकी पर्सनालिटी देखा जाए तो। एक तरफ ये ऐसा करते हैं, दूसरी तरफ उसी को रोकना पड़ता है, मत कर ऐसे। सब प्यार में पागल है बेचारे अमाल के। अभी थोड़ी देर बाद वो बोल देगा फरहाना भी मेरे पीछे, तानिया भी है, ये भी है। वो कुछ नहीं है, वो कैसनोवा बनने आया अंदर कि मैं ही हूँ सबके दिलों का राजा। क्या करती है जो भी। अच्छा उसको फील हुआ मालती को प्यार हो गया। जैसे कि हम लोग जब बैठे रहते जानबूझ के आ जाते, जब नहीं आना होता है। मैंने भी गौर किया उसको ये ना जब तू गाना गुना गाता है एक दो बार फरहाना मैंने भी कोशिश की, वरना हाथ जो फरहाना ने भी कोशिश करी, सब ट्राई मार रहे हैं हमारे सर पे। एक ही तो सुंदर लौंडा आया बिग बॉस में इस बार, तो छोड़ ही नहीं रहे बिल्कुल, आज ही मौका है। पर एक चीज ये हो सकती है कि अमाल इन सब में बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा कनेक्शन है उसके, तो इसलिए उससे ज्यादा दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लोग ताकि बाहर भी काम दे। और इस चीज के चक्कर में मुझे लगता है बसीर भी इसीलिए इतना ज्यादा बना के चलता है इससे, और शहबाज ने भी इसीलिए आते इससे दोस्ती करी। क्योंकि एक ये फायदा भी है बिग बॉस में कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो चमचागिरी कर लो जाके, तो बाहर आके तो काम मिल ही जाएगा। जैसे बेबिका ने करी थी पूजा भट्ट की, पर उसको कोई फायदा नहीं हुआ बेचारी को बाहर आके, इसीलिए लड़ाई दंगे हो गए। नागिन पर माल के लिए कोशिश कितनी इंटरेस्टेड है तानी, इंटरेस्टेड बता दो मेरे को पिया मेरी। मारो क्या उसको, मारो मत किसी, मारे क्या उसको, गुंडी है तो इतना रिसर्च कांट हेजिटेट करके आई ना, पर टाइम वेस्ट करके आई है। यहाँ पता चलता है कि तुझे रिसर्च भी करना नहीं आता। जो मेरे प्रोफाइल पे जाएगा ना और एक नजर में देखेगा कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, ये इतना झूठ, या तो इसके ख्याली पकाओ होंगे, या तो ख्याली पकाओ होंगे, या तो ये फैब्रिकेट करके बोल रही होंगी। ख्याली पकाओ है फरहाना, वो पुलाव रहता है, पकाओ नहीं। फरहाना बिरयानी खाती है, पुलाव नहीं खाती, वो उसको नहीं पता। ख्याली पकाओ पका रही है वो ख्याल में अपने आप को, और क्या गलत नहीं है सेंटेंस इतना ज्यादा। और लड़ाई के बीच में आता है भाई वो कैसा, मैंने बोला है लड़ाई के बीच में जा रहा है, ऐसे ही होता है, लड़ाई ऐसे हो जाती है। फिर इससे लड़ते लड़ते इधर तू ज्यादा शाना मत बन, पकाओ पुलाव हो जाएगी, एस्केलेट नहीं कर, नहीं वो तेरे पे भड़क जाएगी, वो उसको लगेगा तू उसको इंस्टिगेट कर रहा है, उसके साइड से नहीं। बसीर तो बहुत ज्यादा पर वो हो गया अब शांत सा, मतलब
उसके खुद के मुद्दे भी नहीं होते हैं, दूसरे के मुद्दे में भी बोलता है तो कोई ना कोई शांत कर देता है। बसीर तो अब दिखना बंद हो गया। बसीर से तो बहुत उम्मीदें थी शुरू में मुझे। चिकन नहीं आ रहा है भाई, तो फिर मैं क्या करूं? यहाँ पे बसीर ने जो शहबाज को कॉल आउट किया है किसी ने भी नहीं किया, और शहबाज ही सबसे ज्यादा था। यहाँ तक कि मालती के पीआर वालों ने भी उसकी इंस्टाग्राम आईडी पे जो वीडियो डाली है शहबाज को ही ठहराया जिम्मेदार कि इसकी वजह से हुआ सब कुछ। इतनी देर से पोक कर रहा था। किया करिए, दैट्स बुलशिट एटीट्यूड ब्रो। व्हाट बुलशिट एटीट्यूड? ये बुलशिट एटीट्यूड है, तेरे को हंसते हुए अंदर आया। जब मैं तुझसे बोल रहा था कि तू मत कर, तू हंस रहा था। क्या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू ना रखूं? बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। तू भी बहुत सही है। तेरे को नहीं करना भाई, तेरे अंदर बहुत स्टोरेज है, हमको खाना जरूरी है। तो मैं क्यों कह रहा हूं ना खा? तब से बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, सेम पॉइंट पे बोल रहा हूं। तेरे को जरूरत नहीं थी उसको ट्रिगर करने की। उसने 4 से 5 मिनट बाद बोला है कि शहबाज ने 40 मिनट तक मुझे इरिटेट किया है। 40 मिनट में कोई ट्रिगर हो जाता है? ऑफ कोर्स हुई है। मैं 50 मिनट किसको ट्रिगर करूं? हाथ से छोड़ देगा। मैं तेरे को बोला था गलत, हाथ से छोड़। अब जैसे बसीर और शहबाज की लड़ाई हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को नेम कॉलिंग नहीं कर रहे, कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं बोल रहे जिससे लड़ाई आगे बढ़े, और सिर्फ बातें कर रहा है। शहबाज की तो हवा में भी है, पर बसीर भी मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है। तो अब इस लड़ाई के बीच में ये लोग इतना ध्यान रखे हुए हैं कि इनकी दोस्ती खराब ना हो, वरना अगर यहाँ पे एक भी बंदा कुछ गलत बोल देगा तो फिर लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। और मैं चाहता था बढ़े, पर नहीं बढ़ी। वो बसीर को लड़ते हुए देखना चाहता हूँ यार एक बार मैं फुल एकदम उसमें, किसी और से लड़े अभिषेक के अलावा, क्योंकि अभिषेक से तो जब वो लड़ने आता है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मामला। गलत है चिकन, गलत है भाई, हमारे भाई ने बोल दिया गलत है। आज तो इमोशनल होने वाला है दोस्तों एपिसोड। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमने तुझे याद न किया हो। यार ऐसे सोचते हैं ना लोग, तो बोलते हैं, पहले मैं भी जब रोज बनाता था, अब देखता नहीं था बिग बॉस, तब बोलता था मैं कि क्या इतने थोड़े से दिन जाते हैं ऐसे हो जाते हैं, क्या बाहर घूमने जाते हैं, अब घर वालों से मिलते हैं क्या, इतने दिन तक बाहर रहते हैं, शोज करता है, ये मिलता नहीं होगा। पर एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ फोन पे भी बात नहीं हो रही, यहाँ देखने को भी नहीं मिल रहा। बाहर भी इंसान जाता है तो वीडियो कॉल वगैरह पे देख लिया, ऑडियो कॉल पे बात हो गई, तो वो सब हो जाता है। यहाँ पे एकदम ही और एक तो आसपास सारे बुरे लोग हैं ना, तो फैमिली की ज्यादा याद आती है कि यार हमारी फैमिली कितनी अच्छी है, और इंपॉर्टेंस समझ आती है, तो वो वाला सीन भी हो जाता है। इस बार की दिवाली थोड़ी इनकम्प्लीट लग रही है। बहुत भयंकर होता है बिल्कुल। तो ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन हम तीनों भाई मिले ना हो। चीजें आपको 40 साल में नहीं मिली, वो अभी मिल गई है। अब हर उस लड़की का हौसला हो जो आज घर छोड़कर इस दुनिया में शेरनी बनने निकली है। इमोशनल एपिसोड है भाई साहब। अब करेंगे कि इमोशनल बॉन्डिंग की बात है दोस्त, इसको मैंने आखिरी तक बचा के रखा था, ये स्पेशल है। फरहाना और अभिषेक की दोस्ती हो गई, और उधर अशनूर भी अमाल और उन लोगों के साथ बैठने लगी है। ये जिस प्रकार से ग्रुप फैलने लगे हैं जीशान के जाने के बाद, आई लाइक इट। जीशान को पहले ही चला जाना चाहिए था, और मेरे को लगता है इस सीजन की स्टार्टिंग से अगर जीशान नहीं होता तो ये और ज्यादा बढ़िया हो सकता था, क्योंकि जीशान ने बहुत ज्यादा वो ग्रुप को एक तरफ करके रखा था, उसके चक्कर में वो मजा नहीं आ पा रहा था, 2 ग्रुप बढ़ गए थे अलग अलग। तो अजीब सा ही कुछ सिलसिला है। नेहल कैसे मेरे से कल बात कर रही, शी वाज ट्राइंग टू काम डाउन द सिचुएशन, बट बसीर क्या कर रहा था, एस्केलेट, गालियां। अच्छा किया मैंने इसको पहले हफ्ते दफा कर देना चाहिए था। वो ये बंदा ये एक्चुअली बहुत, ये लाइव से आया है। मुझे लग रहा है फरहाना और बसीर की लड़ाई हो गई दोस्तों। मैं तो अब एक्साइटेड हूँ एपिसोड के लिए। एक्सट्रीम जाता है हर एक चीज़ में, बहुत एक्सट्रीम जाता है। तभी मैंने जब स्टार्टिंग में मेरी और नेहल की बात होती, मैंने कहा यार ही इज़ नॉट माई टाइप। वो मतलब भाई ये दोस्ती कहाँ तक जाती है। एक तो दोनों कपड़े भी बहुत हद तक सेम कलर के पहने हुए हैं। तो दास की बड़ी रहती है कब मोस्ट ऑफ द टाइम। अरे क्या मसला है? मसला कुछ नहीं, मुझे लगता है देखो इतना उदास नहीं होती, बट मेरे मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा। बट ये मुझे 1-2 सालों से हुआ, मतलब जैसे मेरा ब्रेकअप हो गया उसके बाद ही। अदरवाइज हाँ भाई, फरहाना के तो इतने एडिट आ रहे थे मेरे सामने कि रो रही है, दुखी है, उसको किसी ने दुखी कर दिया, और अभी तो शायद नेहल से वापस दोस्ती हो गई है। देखो इन लोगों का यही सीन है बिग बॉस में, ये लोग कितने ही लड़े झगड़े, रहना वही 4-5 लोगों के साथ ही है। तो जो दोस्त बन गया, क्योंकि उससे जिससे थोड़ी सी भी वेवलेंथ मैच हो गई अपने दिमाग की, उसके साथ ही रहना पड़ेगा। वेवलेंथ कह रहा हूँ, वाइब्रेशन, तो ऐसा सीन रहता है। बाकी मेरी आपसे मैच होती है, पर आप फिर भी वीडियो लाइक नहीं करते हो, आजकल देख रहा हूँ। तो वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।